दहशतवादी संघटनेनं याची जबाबदारी घेतलेली नाहीये। पण गेल्या काही दिवसांमध्ये जे दहशतवादी स्लीपर सेल ऍक्टिव्हेट झाल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या। अनेक ठिकाणी हे दहशतवादी रॅकेट उद्ध्वस्त केल्याच्या बातम्या सुद्धा येत होत्या आणि आजच एका डॉक्टरच्या घरातून काही हजार स्फोटक जप्त केल्याची, शस्त्र जप्त केल्याची सुद्धा माहिती समोर आलेली होती। आणि त्यानंतर काही तासातच हा दिल्लीतल्या अतिशय गजबजलेल्या, अतिशय संवेदनशील अशा लाल किल्ला परिसरामध्ये आयडीचा स्फोट करून हा दहशतवादी हल्ला केल्याची शक्यता वर्तवली जाते आणि या सगळ्याचा कसून तपास सुद्धा सुरक्षा यंत्रणा करतायत। सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण देशभरातल्या प्रमुख शहरांना हाय अलर्ट जारी केलेला आहे। ठिकठिकाणी तपास सुद्धा केला जातोय। प्रशांत लीला रामदास आपले दिल्लीचे प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत, आपण त्यांच्याकडे जातोय। प्रशांत, काय तपशील आतापर्यंत मिळू शकलेला आहे? माहिती अशी मिळते की हा दहशतवादी हल्लाच आहे आणि आयडीचा हा स्फोट असावा अशी शक्यता वर्तवली जाते। बरोबर आहे। ज्या पद्धतीने माहिती मिळते, साधारणतः जर बघितलं आपण जी माहिती पुढे आलेली आहे आणि हा जो स्फोट आहे यामध्ये एका संशयिताला देखील दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती पुढे आलेली आहे। महत्त्वाचं म्हणजे हा दहशतवादी हल्ल्याची असल्याचा प्राथमिक माहिती पुढे आलेली आहे आणि या सगळ्या प्रकारामध्ये जर बघितलं आपण तर हा जो संशयित ताब्यात घेण्यात आलाय तो स्फोट झाल्याच्या वाहनाच्या बाजूला असल्याची देखील दिल्ली पोलिसांकडून माहिती आलेली आहे। दिल्ली पोलीस कसून चौकशी करत आहे संपूर्ण प्रकरणाची आणि घटनास्थळावरती दिल्ली पोलीस कमिशनर देखील दाखल झाले आहे आणि सोबतच जर बघितलं आपण तर एनआयची टीम देखील दाखल झालेली आहे, एनएजी टीम दाखल झाली आहे, दिल्ली पोलीसच्या फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीची टीम देखील दाखल झालेली आहे आणि घटनास्थळावरून पुरावे एकत्र केले जात आहे। ज्या पद्धतीचा स्फोट झालेला आहे हा स्फोट एवढा भयंकर आणि जोरदार होता, त्यामुळे आजूबाजूच्या और हमें जैसे ही पता लगा यहाँ पर हमारे को पुलिस वाले हमारे जो बीट गए उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है, यहाँ से गाड़ी हटाओ और वहाँ लेके जाओ। तो हमने जैसे ही सुना हम सीधा गाड़ी वहाँ पर लेके पहुँचे अपनी, और वहाँ पे पहुँचे हमें सिर्फ वहाँ पर बॉडी मिली है। हमें जो 4-5 बोडियाँ मिली, हमारी 10 गाड़ियाँ वहाँ पर गई थी, लेकिन हमें 4-5 बोडियाँ मिली, हमने बोडियाँ उठाई और हम यहाँ पर लेकर आए बस। आपने 4-5 बॉडी जी जी जी। अब उनकी कंडीशन कैसी थी? उनकी कंडीशन तो डेड बॉडी है मैडम, वो तो अलग अलग पार्ट्स में थी, उठा के उनको गाड़ी में रखा गया है और सीधा हॉस्पिटल। कुछ इंजर्ड पेशेंट को भी नहीं, इंजर्ड कोई भी नहीं उसमें। इंजर्ड कोई नहीं था। नहीं, हमारी किसी से बात नहीं हुई। अभी हमारे स्ट्रेचर वगैरह सब अंदर ही है, बॉडी जो भी गई हुई है सारे हमारे स्ट्रेचर भी अंदर ही है गाड़ियों के। आपके किससे कॉल आया था कि मैडम कॉल नहीं आई थी मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पुलिस वाले आए थे जो हमारी बीट के, उन्होंने बताया था, मैं उनसे पता लगा हमें और हम सीधा पहुँचे वहाँ पर बस जी। फिर आप जब यहाँ पे आए तब आप किसी डॉक्टर से मिले? नहीं मैडम, डॉक्टर से नहीं मिले, अभी तो हमारी अंदर ही स्ट्रेचर वगैरह 4-5 बोडियाँ लाएँ मैडम। अच्छा, टोटल 4-5 बॉडी और भी बोडियाँ हैं, लेकिन वो उनका तो पता नहीं है कैसे लेकर आए। बेटी रक्षा में कोई इंजर्ड भी है उसमें। ब्लास्ट होने के 5 से 7 मिनट बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, आगे अफसर ने हमें आके बोला पुलिस वालों ने कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, ब्लास्ट हो गया है। तर आता आपल्या हाती जी माहिती आली त्यानुसार दिल्लीतल्या या कार बॉम्बस्फोटामध्ये 10 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। दुर्दैवी मृत्यू झालाय हा 10 जणांचा, तर 30 जण गंभीर जखमी असल्याची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचतीये। संपूर्ण देशाला हादरवून टाकणारा हा बॉम्बस्फोट, ज्यानंतर नहीं, जिस टाइम हम पहुंचे ना तो 4 से 5 बॉडियाँ थी वहाँ। हमने जो मोमेंट में थी हमने वो उठाई, कलेक्ट करनी पड़ी है, अलग अलग पार्ट में थी, हमने अपने स्टेशनों पर उठा के रखी है वो और यहाँ लेकर आए। आप जब लोकेशन पे पहुंचे तब आपने क्या देखा? वारदात क्या देखा? वारदात तो मैम बॉडियाँ फैली पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी वहाँ, ठीक, गाड़ियों में आग लगी हुई थी। ये ब्लास्ट के 5-7 मिनट बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद हम तुरंत पहुँचे हैं। 10 से 12 मिनट लगे हमें यहाँ से जाने में, क्योंकि पूरा ट्रैफिक था। और कितनी एम्बुलेंस थी आपके साथ? और भी कोई लोग थे? 8 से 10 एम्बुलेंस यहाँ से गई है प्राइवेट वाली, उसके बाद 102 भी थी, रास्ते में जाम में फंसी हुई थी, जाम लगा हुआ था सारा में। यहाँ से दिल्ली गेट से लेके लाल किले तक जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम था। उस चक्कर में रास्ता ब्लॉक कर रखा था ना पुलिस वालों ने, इस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। तो एम्बुलेंस वाला जी
जी सर। अच्छा, तो आप सबको यहाँ पे लेके आए, अभी वहाँ पे आपके ड्राइवर है और एम्बुलेंस ड्राइवर जानकारी है अभी भी वहाँ पे? नहीं, मैडम वो आ चुके होंगे अभी तक, अब तक कोई नहीं है वहाँ। अगर होगा कोई मैं मालूम कर दूंगा। आओ चलो हटाओ। तर प्रत्यक्षदर्शींनी जी माहिती दिली त्यानुसार संपूर्ण या परिसरामध्ये जिकडे बघावं तिकडे विध्वंस होता, गाड्या बेचिराग झालेल्या होत्या आणि त्यामुळे गजबजलेल्या या सगळ्या परिसरामध्ये अचानक हा स्फोट झाल्याच्या नंतर गोंधळ उडाला आणि त्यामुळे ट्रॅफिक जाम सुद्धा झालं। या ट्रॅफिक जाम मधून मार्ग काढत इथपर्यंत पोहोचणं ॲम्ब्युलन्सना सुद्धा जिकिरीचं झालेलं होतं। पण जे दृश्य आपल्यापर्यंत पोहोचतायत आता त्यानुसार ह्या सगळ्या परिसरामध्ये स्फोटाच्या नंतरची जी बेचिराग परिस्थिति है। दिक्कत ना हो। देखिए इमरजेंसी गेट की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये भी देखिए यहाँ पर पुलिस अभी तैनात है। जो एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि यहाँ अभी एम्बुलेंस काफ़ी देर से नहीं पहुँची है, तो ये माना जा सकता है कि जो घायल थे उनको यहाँ पर लेकर आया जा चुका है सभी को। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो व्यवस्था है पुलिस की बनाई गई है, एक बाकायदा ये पैसेज यहाँ पर बनाया गया है। पुलिस यहाँ पर किसी को रुकने नहीं दे रही है ताकि एम्बुलेंस को अंदर दाखिल होने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर अंदर की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँ, देखिए सुनील ज़रा गेट की तस्वीर दिखाइए, इमरजेंसी के गेट की, जहाँ पर आपको पुलिस और जो मेडिकल स्टाफ है अस्पताल का वो आपको नज़र आएगा। अगर जूम करके हम आपको तस्वीर दिखाएं, अभी मेरी जानकारी के मुताबिक कई सीनियर स्टाफ हैं जो वो यहाँ अंदर की तरफ आ चुके हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया है। संध्याकाळी अतिशय गर्दीच्या वेळी आणि अतिशय संवेदनशील असा भाग असलेल्या लाल किल्ला परिसरामध्ये दिल्लीतल्या हा भीषण असा बॉम्बस्फोट झाला। या बॉम्बस्फोटामध्ये आतापर्यंत 10 जणांचा मृत्यू झालेला आहे, तर 30 पेक्षा जास्त लोक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर येते। सुरुवातीला हा सिलेंडरचा किंवा बॅटरीचा स्फोट असावा अशी शक्यता वर्तवली जात होती, पण त्यानंतर और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल हैं बता सकते हैं? घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है, बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं या स्फोटाच्या परिसरामध्ये जी परिस्थिती होती ती अतिशय विदारक अशी परिस्थिती होती, कारण जिकडे बघावं तिकडे बेचिराग झालेल्या गाड्या आणि मृतदेहांचे खच पडलेले होते। अशा परिस्थितीत अतिशय भांबावलेल्या परिस्थितीमध्ये लोकांनी जीव वाचवण्यासाठी पळ काढला तिथून आणि या सगळ्या गर्दीच्या परिसरातून वाट काढत लोकांनी आपले जीव कसेबसे वाचवले। पण स्फोट इतका भीषण होता की या गाडीच्या आजूबाजूला असलेल्या अनेक गाड्या या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या, त्या गाड्या सुद्धा बेचिराग झाल्या। त्यामुळे या स्फोटाची तीव्रता किती प्रचंड होती याचा अंदाज आपल्याला या दृश्यांवरून येऊ शकतो। विचलित करणारे हे दृश्य आहेत। प्रत्यक्षदर्शींनी जी माहिती सांगितली ती अंगावर काटा आणणारी होती, कारण जेव्हा ते जीवाच्या आकांताने पळत होते तेव्हा मात्र त्यांना जिकडे बघावं तिकडे बेचिराग गाड्या आणि मृतदेहांचे सगळे खच पडलेले दिसत होते। तर या परिसरामध्ये जेव्हा स्फोट झाला तेव्हा परिसरातल्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हा पूर्ण पॅन होतोय 9 अशा या गाड्या होत्या, त्या 10 ही रिक्षा सुद्धा तिथे होती 11। म्हणजे स्फोट झाल्याच्या रोडवर जेव्हा ट्रॅफिक होतं आणि ट्रॅफिक असताना त्या मुख्य गाडीमध्ये जेव्हा स्फोट झाला आजूबाजूच्या सगळ्या गाड्या त्याच्या भक्ष्यस्थानी आल्या, त्यांनाही आग लागली, त्याही बेचिराग झाल्या। आता त्या गाड्यांचे फक्त अवशेष उरलेले, सांगाडे उरलेले आहेत। यावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात, पुलिस वाला कोई घायल नहीं है, ज्यादातर जो पुलिस वाला था ही नहीं ना मौके पे। 2 पुलिस वाले चौकी में शायद है सामने से। ओके मैम, चलो
धमाका हुआ है, लास्ट में 7674 है, धमाका हुआ है। मूव थी, सारी गाड़ी मूव थी, जो ब्लास्ट हुई है मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। गाड़ी ब्लास्ट होती देखी ना, मैं तो जा रहा था घर अपने मेट्रो से, जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो मैं घर क्यों गया, फिर रोड पार करके इधर गाड़ी से थे या पैदल थे? नहीं पैदल, मैं तो मेट्रो से जा रहा था, पैदल था। ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी। हाँ फिर क्या हुआ? जी कितनी दूरी थी? शिफ्ट तो बाकी गेट नंबर 1 धर्मेंद्र जी, गेट नंबर 1 से कितनी दूरी पर थी? अपोजिट साइड है, गेट नंबर उधर है, दूसरी रोड पे। हाँ स्फोटाची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की स्फोट झालेल्या या सगळ्या परिसरामधल्या गाड्यांचे फक्त सांगाडे उरलेले आहेत। या गाड्या सुद्धा आगीच्या भक्ष्यस्थानी आल्या, मूव्हिंग गाड्या होत्या अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली। म्हणजे रस्त्यावरून ट्रॅफिक होतं, गाड्या एकाला लागून एक जात होत्या आणि अचानकपणे चालत्या गाडीमध्ये हा स्फोट झाला अशी माहिती त्या प्रत्यक्षदर्शींनी दिली। आणि त्यानंतर ज्या दुसऱ्या गाड्या मागे आजूबाजूला चालत होत्या त्या गाड्या सुद्धा आगीच्या भक्ष्यस्थानी आल्या, स्फोटामुळे त्या सुद्धा बेचिराग झाल्या। आता जी दृश्य समोर येत आहेत त्यानुसार आपल्याला हे दिसतंय की केवळ त्यांचे सांगाडे उरलेले आहेत। त्यामुळे या गाड्यांमध्ये असलेले घराकडे निघालेले जे अनेक नागरिक होते, निष्पाप जीव होते, ते निष्पाप जीव यामध्ये गेलेले आहेत। आतापर्यंत जी माहिती मिळाली त्यानुसार 10 जणांचा या स्फोटामध्ये मृत्यू झालेला आहे, 30 पेक्षा जास्त लोक गंभीर जखमी झालेत अशी माहिती मिळते। मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती आहे। सुरुवातीला जुटे हैं कि आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं तमाम जो उसके इनपुट जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे तमाम जो स्पेशल कमिश्नर हैं, स्पेशल कमिश्नर वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशल कमिश्नर नजर जा रहे हैं। इसके साथ ही जो स्पेशल सेल के कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं। और सर हम ये 4 से 5 बॉडी लेकर आए हैं और एक गाड़ी में 1 से 2 बॉडी आई हैं। उसके बाद आने के बाद और कोई बॉडी मतलब दोबारा रिटर्न गई नहीं गाड़ी। आपका नाम? मोहम्मद असद, एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ सर। तर स्फोटानंतर काही वेळातच तिथे ॲम्ब्युलन्स पोहोचल्या आणि जखमींना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलं। मृतदेहांचा तर अक्षरशः खच पडलेला होता। मृतदेह नेताना सुद्धा अनेक अवयव गोळा करावे लागत होते। इतकी विदारक आणि काळीज पिळवटून टाकणारी, काळीज थिजून टाकणारी अशी परिस्थिती या सगळ्या परिसरात निर्माण झालेली होती, कारण स्फोट इतका तीव्र होता, त्याची भीषणता आपल्याला या दृश्यांमधून दिसते। गेल्या काही वर्षांमधला खरं तर हा ठीक मेरे पीछे जो बैरिकेड्स लगे हैं उस बैरिकेड के पीछे ही वो धमाका वाला स्थल है जहां पर मौके पे टीम पहुंची है। और उसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा इसी रास्ते पे देखिए यहाँ पे बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर काफी जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस यहाँ पे देखा जा सकता है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस देखिए यहाँ पे 1 वे ट्रैफिक होता है। 1 वे का मतलब है कि जिधर मेरा